हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए सेट ए इक्वल टू दिस। यानी ए एक सेट दिया हुआ है, उसमें रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है कि ए रिलेटेड है बी से इफ ए इक्वल टू ए प्लस 1 होता है। ऐसा होता है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कौन सा है या तीनों है, वो अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए हमारे पास गिवन है कि a इक्वल टू ए प्लस 1 और रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है a रिलेटेड टू a इटसेल्फ, यानी खुद के साथ रिलेशन। तो ऐसे में क्या होगा कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि R में से हम कोई भी नंबर उठाएं और उसको 1 के साथ ऐड करें तो वो सेम आ जाए? जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूं, एक ही जगह 1 लेता हूं और यहाँ पे 1 लेने पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वो इस वाले सेट की बात कर रहा हूं। तो 1 ले रहा हूं इस सेट से, तो 1 से रिलेटेड होना चाहिए। यही अपनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होती है। तो ऐसे में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 2, जो कि राइट नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ये तो हमारा हो गया गलत। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से, इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ऐसा हो तब ये होगा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए हमारे पास सबसे पहले ए कोमा बी होना चाहिए। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? ए कोमा बी। तो ए कोमा बी के ढूंढेंगे सबसे पहले। वो कैसे? यहां पे अगर मैं b की वैल्यू 4 पुट कर दूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहले a की वैल्यू पुट करनी होगी ना, a कोमा b का रिलेशन है। तो a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूं तो अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वो कैसे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? b इज इक्वल टू a प्लस 1 इंप्लाइज b की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ये हो गया अपना राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए कि 4 रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए अगर सिमेट्रिक है तो। यानी अगर मैं a की वैल्यू 4 रख दूं, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 3 के, जो कि गलत बात है। तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है और ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है या नहीं करता। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है? अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ए और बी फाइंड करेंगे। ए और बी किस तरीके से फाइंड करेंगे? अगर मैं यहां से 1 लेता हूं कि 1 रिलेटेड है 2 से, वो कैसे? अगर मैं यहां पे b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1, तो ये हो गया सही। अब इसी प्रकार से मैं लेता हूं कि b की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू ले लेता हूं 3, तो क्या हो गया? ये हो गया राइट। किस तरीके से? b की वैल्यू है 3 और इसकी हो गई 2 प्लस 1। तो अपने पास इफ मिल गया। तो अब बात करेंगे हम इंप्लाइज की। तो अपने पास क्या होना चाहिए? 1,3। ये भी सही होना चाहिए। वो कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं 3 की, b की वैल्यू क्या है अपने पास? 3 और a की वैल्यू क्या है? 1, यानी 1 प्लस 1 इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू 2, जो कि गलत बात है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। इन सब के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।